वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम डास्क ग्रेड 2 का मैथ का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे टॉपर्स क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और जहां कहीं भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं उन पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूंगा कि आपको इन सिली मिस्टेक से बचना है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि लास्ट टाइम 2019 में डास्क ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे जो भी मैंने सेट में क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से एसएससी या किसी अदर एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आपको इससे ये फायदा होगा कि आपको एक तो लेवल पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक के पूछे जाते हैं। अब जैसा कि आपको बताया डास्क ग्रेड 2 दो टियर में होगा। टियर 1 क्वालिफाइंग रहेगा और टियर 2 का आपका स्कोर ऐड होगा जो कि फाइनल कट ऑफ में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब टियर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और टियर 1 आपको क्वालिफाई करना है। तो टियर 1 और टियर 2 में दोनों में मैथ 40-40 नंबर की आएगी। तो 40 नंबर का जो लेवल होगा टियर 1 में वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो टियर 2 होगा उसमें लेवल थोड़ा सा हाई होगा। हाई का मतलब इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू टियर 1 थोड़ा लेवल हाई होगा, यानी क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में होंगे, थोड़े लेंथी होंगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, इतना ही फ़र्क आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। बाकी अभी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता चल जाएगा टियर 1 का लेवल और टियर 2 का भी मैं आपको बताता रहूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, काफ़ी लोगों को 95% लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सब्जेक्ट की यही कहानी है। तो मैथ का समझ लो, सभी का समझ में आ जाएगा। मान के चलो टियर 1 में मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 क्वेश्चन दो सेक्शन में होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में भी 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 2 में भी 20 क्वेश्चन होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 जो 20 क्वेश्चन का है वो एडवांस मैथ का होगा और दूसरा अरिथमेटिक का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेक्शन 2 में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा अरिथमेटिक बेस्ड ही ये क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे टियर 1 हो या टियर 2 हो। यहाँ पे एक कंडीशन ये है, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे सेक्शनल टाइमर है। सेक्शनल टाइमर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेक्शन सबमिट करके आगे जाना होगा। ऐसा नहीं है उस सेक्शन पे दोबारा आ जाए। अभी मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 20 क्वेश्चन है, आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, लगभग 20 मिनट में 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपने देखा कि 3 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं। वो 3 क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि बाद में करेंगे जब मेरे पास टाइम बचेगा, या एक बार मैं सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे और भी एग्जाम में आप करते होगे एसएससी के। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे आप सेक्शन 1 के 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। जब आप सेक्शन 1 सबमिट करोगे तभी आप सेक्शन 2 पे जा पाओगे। तो सेक्शन 2 तभी ओपन होगा और सेक्शन 2 के तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे जो बचे हुए 20 हैं मैथ के। अब ये जो 20 क्वेश्चन है आपने पूरे कंप्लीट कर लिए, मान के चलो अगले 20 मिनट में। और फिर आपको लगा कि भाई मुझे अब वो 3 क्वेश्चन करने चाहिए जो मैंने पहले छोड़े थे। तो अब आप सेक्शन 1 पे नहीं जा सकते दोबारा। यानी एक सेक्शन सबमिट करने के बाद आप दोबारा उस सेक्शन पे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हो गया कि उस सेक्शन को आपको पूरा सोल्व करना है अगर आपको क्वेश्चन सभी आते हैं। टाइम ऐसा नहीं है कि बाद में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये आपके ऊपर है कि 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सोल्व करने हैं या 20 मिनट में या 25 या आधा घंटा। ठीक है? ये आप धीरे-धीरे जब मॉक प्रैक्टिस करेंगे वो सब कुछ मैं प्रैक्टिस करा दूँगा कि किस सब्जेक्ट को, किस सेक्शन को कितना टाइम मिनिमम देना चाहिए। ये हर एक चीज़ प्रैक्टिस का है, ठीक है? और बाकी एक बार ये समझ लो, डास्क ग्रेड 2 में जो मैथ आएगी वो 2 सेक्शन में आएँगी। सेक्शन 1 में जो टॉपिक्स रहेंगे सिम्प्लिफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज़ पर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, आप यहाँ पे पढ़ लेना। और यहाँ पे ये मैंने सेक्शन 2 का लिया हुआ है। सेक्शन 2 में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर बात करूँ तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, दूसरा आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी परसेंटेज एक बेस हो गया। परसेंटेज पढ़ने के बाद आप ये सभी टॉपिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आप अलग से भी कर सकते हो। मेंसुरेशन और डीआई के क्वेश्चंस भी आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे। और लेवल की बात करूँ तो सेक्शन 1 का जो लेवल है वो थोड़ा लो रहता है और सेक्शन 2 का लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो आज मैंने जो इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं वो थोड़े अप लेवल इतना नहीं है, एज़ कम्पेयर टू सीजीएल बहुत लो है। अगर कोई स्टूडेंट सीजीएल का इस एग्ज़ाम में बैठेगा तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ वो 100% स्कोर करेगा। 100% मतलब मैथ में 40 में 40, प्री में भी और मेंस में भी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से है तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका काम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अब स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, उन 20 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करना है। और मैं यही मान के चलूँगा कि थोड़ा बहुत आपको आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। और लास्ट में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में भी समझाऊँगा। हमारी अभी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में समझाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को पॉज करो और समझो। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज एंड बी इन 72 डेज। यानी ए किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 72 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यानी टोटल वर्क हो गया 72, जो इनका एलसीएम होगा। इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी।
आगे पढ़ते हैं, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी ए और बी एक साथ काम करते हैं। बट ए लीव्स 6 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक एक काम है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, वो 6 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। 6 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब खुद सोचो, दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे थे और बी एक साथ, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ए छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो इन्होंने कितने दिन पहले छोड़ा, इन्हें इन्हें 6 दिन पहले छोड़ा, तो लास्ट के 6 दिन कौन काम करेगा, बी। तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। टोटल 72 काम है, 6 कंप्लीट हो चुका है, तो कितना बचा, 66 बचा। अब 66 काम तो ए और बी ही कर रहे थे ना शुरू से लेकर एंड तक, तो कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देनी है, 2 और 1 3, तो टोटल आ गया यहाँ पे 22। अगर ऑप्शन में 22 होता तो हम जल्दबाजी में 22 टिक कर देते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने यही आंसर निकाला है, फाइनल यही है। लेकिन इसमें ये पूछा है, इन हाउ मैनी टोटल डेज द कंप्लीट वर्क विल बी डन, यानी कितने दिन में टोटल काम हुआ। तो टोटल काम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 22 दिन लगे, और लास्ट का जो काम किया वो तो बी ने किया सिर्फ, तो टोटल 28 दिन लगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फोकस करना है इन पे, कि भाई यहाँ पे सिर्फ टोटल पूछा है या ए और बी का पूछा है। ए और बी का पूछता तो आप ऑप्शन नंबर ए अगर होता 22 तो वो टिक करते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। देखो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से बाइलिंगुअल है क्वेश्चन, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। किसी वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उसी वस्तु को उस मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसने कहा है यदि, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन गिवन हो ना, उसमें कंडीशंस पढ़नी है पहले, यानी यहाँ से पढ़ना है। ये तो हमें निकालना है, गिवन तो यही चीज़ है, तो जो गिवन है उसी का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, यदि उस वस्तु को उस मूल्य के 3/4 पर बेचते हैं। 3/4 का मतलब है जो 4 की चीज़ है उसको अगर 3 में बेचते हैं, तो यहाँ पे कितने की हानि होती है, 10% की, यानी 10 की चीज़ इसका मतलब 9 में बेची। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 1% की उसमें हानि, मतलब 1 की हानि हो गई। तो जो 10 रुपये की चीज़ है उसने 9 में बेची, तो 10 यहाँ पे क्या है, ये सीपी है। इतनी बात आई समझ में। तो 10 की चीज़ हमने कितने में बेची, 9 में बेची। लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है, 3, तो इसको क्या बनाएंगे हम, 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो अब 10 की जो वस्तु है वो कितने में बेची है, अब हमने 12 में, यानी ये ओरिजिनल पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस वही जो इसका रियल है, रियल तो बार यही है ना, 4, जो हमने अभी 12 बनाया है। तो ये कहना चाह रहा है कि 9 में ना बेच के अगर रियल प्राइस में बेचे तो कितना इसको प्रॉफिट होगा। तो खुद सोचो, 10 की चीज़ हम अगर 12 में बेच रहे हैं, तो 10 पे हमें 2 का लाभ हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज 77.5। फाइंड द सम। सम मतलब आपको पी फाइंड करना है। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब इसमें तो जो गिवन है वो 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस गिवन है, जो कि 77.5 है। क्लियर। रेट दिया हुआ है 10%। 10% के हिसाब से 3 साल का जो एस आई होगा वो होगा 30%, और जो सी आई होगा वो 33.1% होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो 33.1 माइनस 30, तो इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो 3.1 आएगा। 3.1% की वैल्यू यहाँ पे 7.5 है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 31 टू जो 62 और 5 यानी 25, 1% की वैल्यू आ जाएगी 25। तो 100% होता है आपका सम, तो 2500 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सुधा और कविता सुबह 5 बजे साइकिल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सुधा हो गई और ये कविता हो गई। सुबह 5 बजे एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। कितने बजे, 5 बजे। उनकी गति जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक की 14 है और एक की 16 है। प्रारंभ में वो 45 किलोमीटर दूर थे, वो किस टाइम पर मिलेंगे। तो देखो, मिलने का पूछा है तो टाइम पूछा है। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। और जब कभी भी सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड माइनस हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब कोई एक दूसरे के पास होता है तो ऐड होता है। तो 45 नीचे क्या हो जाएगा, 16, और 14 को जो हम ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो आ गया यहाँ पे 1.5।
डेढ़ घंटे बाद वो मिल जाएंगे। तो 5 बजे के बाद डेढ़ घंटा यानी कि 6:30 बजे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, एकदम से जल्दबाजी में टिक करोगे। कई बार क्या होता है, ये जो 6:30 PM है ना, वो ऊपर दे देगा, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है AM या PM। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के साथ कि ये सिली मिस्टेक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 31250 फॉर 9 months एट 16% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। एक साल का जो रेट है वो 16% है, मतलब कि 12 महीने का 16% हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने का। तो 4 से डिवाइड करेंगे जब भी 3 महीने बनेगा, तो 3 महीने इधर बन गया और इधर रेट आ गया 4%, यानी 3 महीने के हिसाब से 4% के रेट से हमें 9 महीने तक ये निकालना है इसमें क्या CI होगा, ठीक है। तो 4% का मतलब क्या होगा, 4% का मतलब होगा 1/25, यानी जो प्रिंसिपल है वो 25 से 26 हो जाएगा पहली साल, पहले एक बार में। लेकिन हमें वो क्या करना है, 3 बार तक करना है, क्योंकि 9 महीने लिखा है। 9 महीने मतलब पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीना, यानी हम यहाँ पे क्यूब करेंगे। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आसानी से समझ रहा होगा, बाकी दिक्कत आएगी। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, प्रिंसिपल, राइट साइड क्या होगा, अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा CI, यही हमें निकालना है। अब आपसे काफ़ी टीचर कहते हैं कि कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करनी है, क्यूब स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जरूरत पड़ेगी। 25 का क्यूब नहीं याद तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, फिर आप 25 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676, फिर 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट क्या होगा, आपको याद रखना है 15 625 और इसका 17 576, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना देखता है, 31 250, जो कि इसका डबल है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इसमें इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 से होगी। और जो इसका डिफरेंस होगा उसमें भी मल्टीप्लाई 2 से होगी। और हमें डिफरेंस ही निकालना है, क्योंकि डिफरेंस ही CI है। तो इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका है, एक सेकंड रुको, हम डायरेक्ट इसको 17 576 तक ले जाते हैं। ये 15 625 है, इसमें 375 ऐड करो, 1600 हो गए, फिर 1000 ऐड करो, 1700 हो गए, और फिर 576 ऐड करो, जो कि हमें चाहिए वो आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये आपका आ गया 1951, क्लियर। तो 1951 इसका डिफरेंस आ गया, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो कि मैं अभी बता चुका। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूना 38 और 51 दूना 102, और ऊपर इधर 1 लग जाएगा। कई बार हम 3802 ये भी टिक कर देते हैं, सिली मिस्टेक, लेकिन आंसर क्या होगा, 3902, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो ये हमारे गाइडेंस बैच के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो डास ग्रेड 2 या AS असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इस गाइडेंस सीरीज़ में इनरोल करना चाहता है, तो उसके लिए मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। बाकी डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड करूँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ। आप अगर 10 दिन भी मेरे टारगेट्स फॉलो करोगे ना, तो आप सच में ये फील करोगे कि हाँ, मेरी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। लास्ट 4 साल से मैं SSC CGL CPO के लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए गाइड कर रहा हूँ, अच्छा खासा रिजल्ट भी रहा है। तो एक बार मेरी वीडियोस देखना, आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ सच में जेन्युइन है या नहीं है, और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट से रिव्यू लेकर। मैं तो ये चाहूँगा कि आप एक बार अपने मन की करें, कि भाई एक बार स्टूडेंट से पूछें कि इंप्रूवमेंट होती है या नहीं होती, पब्लिकली पूछें, ठीक है, जिससे मन चाहे उससे। तो कहीं ना कहीं आपको सच बात पता चलेगी। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है इसका, आपको क्या करना है, यहाँ पे QR कोड है, 499 पे करना है। 120 डेज़ का ये प्रोग्राम होगा, यानी कि 120 दिन तक मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, यानी 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और 30 दिन में प्रैक्टिस और रिवीजन यानी मॉक ड्रिल चलेगी, जिसमें मैं स्कोर बूस्ट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे CGL के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि बहुत लाइटली आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। और ये आपका हाउ टू ज्वाइन, ठीक है, किस तरीके से ज्वाइन करना है ये समझा देता हूँ। पे करना है 499, और पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सअप पर भेजना है, ठीक है। व्हाट्सअप पर ही अवेलेबल है, कोई भी पेमेंट इस नंबर पर नहीं करेगा, यहाँ से QR कोड को स्कैन करके करेगा। अगर पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके बताओ, वहाँ पर आपको QR कोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको वहाँ पे रोल नंबर मिलेगा, जहाँ पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, और डाउट ग्रुप की लिंक मिलेगी, साथ में एक रोल नंबर मिलेगा। रोल नंबर को आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम प्रोफाइल में लिखना है। जैसे कि मान के चलो आपको मिला JPS 001, ये रोल नंबर मिला, आपका नाम है आदित्य,
तो आदित्य के पीछे आपको ये लिखना है और रिक्वेस्ट भेज देनी है, आपको ऐड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, चलो इतना सा काम है, अगर सही लगे तो इनरोल कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ टू ब्रदर P एंड Q आर इन द रेशियो 6-7, यानी ये P है ये Q है, इनकी जो स्पीड है वो दे रखी है 6 और 7, यानी स्पीड। और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो 7 और 6 हो जाएगा। P टेक 40 मिनट्स मोर देन Q, यानी जो P है वो 40 मिनट ज़्यादा लेता है Q से अपने घर पहुंचने में। हाउ लॉन्ग डज P टेक्स टू रीच द होम, यानी टाइम बताना है P का कि कितना टाइम लेगा P घर पहुंचने में। और इसमें गिवन क्या है कि 40 मिनट ज़्यादा लेता है। अब देखो P कितना टाइम ले रहा है, टाइम की बात हो रही है ना, तो P ले रहा है 7 और Q ले रहा है 6, यानी कितना ज़्यादा ले रहा है P, 1 हमारे हिसाब से 1, लेकिन गिवन जो क्वेश्चन में वो 40 मिनट दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 40 हो गई, हमें P का पूरा टाइम बताना है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 40, तो ये 40 मिनट है। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि 280 मिनट, ठीक है, 280 मिनट को फिर आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 60 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर, तो 14/3 जब डिवाइड करेंगे तो 4/2/3, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे 60 से डायरेक्ट वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई के, 2/3, तो 7 दूनी 14, कैसे भी कर लो आपकी मर्जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ पर्सन क्रॉस 4200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 25 मिनट्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो आपने ये पढ़ा होगा, जब किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वहाँ पे ये देखना होता है कि वो स्पीड मीटर पर सेकंड में, तभी आप इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, देखो डिस्टेंस मीटर में लेकिन टाइम मिनट में है, तो इसको आपको सेकंड में करना होगा। इससे अच्छा क्या है, आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर लो। देखो अभी मैं समझाता हूँ। हमें निकालनी है स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 400 मीटर और जो टाइम है वो दे रखा है 25 मिनट। अब देखो जो डिस्टेंस है मीटर में, उसको किलोमीटर में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी नीचे 1000 लिख दिया। और जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट, उसको आर में चेंज करने के लिए घंटे में, तो उसको भी 60 से डिवाइड करना होगा। इतनी बात आ गई समझ में। इस 60 को मैं चाहूँ तो ऊपर भी लिख सकता हूँ, ये आपने लिख दिया। बस इतना सा काम करना, ना ही आपको 18/5 लिखना, ना ही कुछ लिखना। ये कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 2 है और ये 25 है, 25 चौका 100, 6 4 जा 24, 24 और 42। अब आगे क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक सेकंड रुको। तो 24 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 जा 48, ठीक है, और 24 की 4 से करेंगे तो क्या आएगा 96, तो 8 जीरो यहाँ पे जीरो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे सी करेक्ट है, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेट परसेंट एंड टाइम नीडेड बोथ ऑफ दैम बीइंग इक्वल इन वैल्यू, यानी कि रेट और टाइम आपको बताना है और दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी आर इज इक्वल टू टी है। फॉर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम टू बी 36/100 ऑफ डेट सम, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी सम पर वो क्या है 36/100 है उस सम का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा इक्वल टू PRT/100। ठीक है, आर और टी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल है। एक सेकेंड, आर और टी अगर इक्वल हैं तो मैं इसमें से किसी भी एक की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मैं किसकी लिखूँ, मैं आर की लिखता हूँ, तो आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पी क्या है, गिवन नहीं है, तो पी को ऐसे ही लिखेंगे, जो एस आई है, एस आई है, ये जो एस लिखा है ना ये एस आई है, तो एस आई की वैल्यू दे रखी है 36/100 पी। ठीक है, तो 36/100 मैंने यहाँ पे पी लिख दिया और डिवाइड बाय 100। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर कोई भी सीजीएल का स्टूडेंट होगा उसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही कर देगा। यहाँ पे 36 लिख रहा है तो 36 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है। ठीक है, ये कट हो जाएगा, ये भी देखो कट हो गया, और आर स्क्वायर आ गया ना डायरेक्ट, जो मैंने कहा था। आर स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर निकालेंगे अंडर रूट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6। आर की वैल्यू 6 आ गई तो टी की वैल्यू भी 6 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो आर और टी दोनों 6 हो जाएंगे। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको पिंक कलर से सोल्व करेंगे। ठीक है,
एक दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य 45% बढ़ाया और बाद में 45% घटा दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? देखो, कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है एक बार और फिर घटती है एक बार, और वो भी सेम रेट से, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी गिवन है ना उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कर दो। क्लियर? आंसर आ जाएगा। तो 45 का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 100। तो 45 का स्क्वायर क्या आएगा? 20/25 डिवाइड बाय 100, यानी कि 20.25। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। और ये स्मार्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 45 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, लास्ट में तो 25 से आएगा, तो 4 के बाद क्या आता है? 5। 4 5 से 20। ठीक है, जैसे 95 है, 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, ये 25 लिखना ही है लास्ट में। 9 के बाद क्या आएगा? 10, तो 9 10 जा 90। अब देखो जैसे 75 है तो 25 तो आएगा ही, लेकिन 7 के बाद क्या आता है? 7 8 जा 56। तो इस तरीके से ये आनी चाहिए स्मार्ट कैलकुलेशन, काफ़ी लोगों को आती भी होगी। अ शॉपकीपर यानी एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर पुस्तक बेचने पर 24% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, यानी सी और एम, इसका रेशियो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस में क्या करना है? डिस्काउंट माइनस कर देना है, और जो आपका मार्क प्राइस है उसमें 100 में क्या करना है? प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देना है, लॉस है तो उसको माइनस कर देना है। कुल मिला के बात ये है। तो अब देखना क्या होगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट यहाँ पे 20%, तो यहाँ यहाँ पे 20 लिखेंगे। और 100 यहाँ पे देखो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 24। तो ये आ गया 80 और ये आ गया 124। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको। 4 2 जा 8 और 4 3 1, यानी 20 31 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने सी बाय एम निकाला, और यहाँ पे ये देखना है सी बाय एम ही पूछा, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की रेशियो। कई बार क्या होता है, हम एम बाय सी निकाल देते हैं और 31 अपन में 20 आंसर आ गया, हम ये टिक कर देते हैं। देखो दोनों गिवन है, हर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। कई बार ये पलट देते हैं ऑप्शन। ठीक है, इसलिए मिस्टेक बतानी जरूरी, क्योंकि एग्जाम में आते हुए जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 14/25? देखो सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था 36/25 कर 100 करके। मैं चाहूँगा ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 82.5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी गिवन चीज़ें रहती हैं जिनका हमें यूज़ नहीं करना होता, वो फालतू में दी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 82.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? 100 लिखेंगे, एक जीरो और लगाएंगे। क्लियर? और इस एस को हटा के एस पी को मैं यहाँ लिखूंगा, यानी सी पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और एस पी हमारा ये हो जाएगा। तो ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो सीपी पे काउंट होगा 825 पे। तो 825 पे कितने का फ़ायदा हुआ? अब ऐड करो, आप यहाँ पे 75 ऐड करोगे तो 900 हो जाएगा, और एक 100 और ऐड करोगे यानी 175। 175 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आपको देखो 150 का यूज़ ही नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब प्रॉफिट निकालना है तो उसमें सीपी और एसपी की अगर हमें रेशियो मिल जाती है उसी से काम चल जाता है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगा? 25 से करूँगा। 25 सत्ते 25 का 150, ठीक है। 25 तिया 75, 25 तिया 75, ठीक है, ये आ गया, यानी 700 और नीचे 33। क्लियर? तो 33 दूना 66, और यहाँ पे 4 और जीरो, 33 एकम 33 लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे 33 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इतने में पता चल गया 21। ठीक है, 21 आंसर आएगा। तो 21 तो ऑप्शन नंबर डी में ही है। आगे हमें सोल्व भी नहीं करना, यहाँ पे हमें बस ये देखना था 2 सभी में 2 है, लेकिन 2 के बाद देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको ये देखना है इसके बाद तक ही सोल्व करना है। क्लियर? दूसरा तरीका देखो, एक और है यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे देखो 7, एक सेकेंड, 7/33 लिखा है, तो 7/33 को आप लिख सकते हैं 7/3 इंटू 1/11 लिख सकते हैं ना, क्यों 33 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, इंटू 100। तो ये जो 1/11 है इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होगी 9.09 होती है।
अब 7/3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 3 आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 21 डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सीजीएल वाले ऐसे ही करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रमन परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन मार्क्ड एट 12,000 एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। देखो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। अभी वीडियो पॉज करो और हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है? फिर मेरी बातों को समझो। रमन ने क्या काम किया, 12,000 का जो फ़ोन था, जो कि मार्क प्राइस एमआरपी, उसने वो फ़ोन लगातार 2 डिस्काउंट पे खरीदा, ठीक है? यानी कंपनी ने डिस्काउंट दिया, एक 15 का और 20 का। 15% डिस्काउंट का मतलब है 20 की चीज़ उसने 17 में खरीदी, और 20% का मतलब है 5 की चीज़ 4 में। 20 पंजे 100, तो 2 जीरो यहाँ पे कट हो गई। तो 120 इंटू 17 चौका 68, ठीक है, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, सब काट पिट हो जाता है। इतने रुपए में उसने ये फ़ोन खरीदा डिस्काउंट के बाद। फिर उसने क्या काम किया, उसने सोचा मैं इस फ़ोन को अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता हूँ, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, बहुत चंट निकला वो। उसने पैकेजिंग कराई, 340 रुपये खर्च करे, यानी 340 रुपये और लगे उसके, ठीक है, यानी ओवरऑल फ़ोन पे इतना खर्चा तो हो गया ना उसका, इतना। और उसने फिर ये फ़ोन कितने में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया। किसको, अपनी गर्लफ्रेंड को। अब ये पूछना चाह रहा है कि भाई उसका लाभ प्रतिशत बताओ, कितना लाभ हुआ। तो पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर आप लाभ निकाल पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 34 है, इसका मतलब 34 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे 34 कॉमन है, 120 ये और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 120 इंटू 2, और इधर आएगा 10। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 240 और 10 250, तो 34 और 250। 34 की 250 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 यानी 1 जीरो, और 10 उधर, 25 तिया 75 यानी 8500, ठीक है। तो 8500 का उसने क्या काम किया, फ़ोन ख़रीदा था और 12,000 में बेच दिया। तो कितना उसको फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा किस पे होता है, सीपी पे। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है जितना उसने ख़रीदा, ठीक है, उसको नीचे लिखेंगे। और कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का हुआ, इसको हुआ 3500 का, ठीक है, माइनस करोगे, इंटू करना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 7 5 7 35 और नीचे 17, तो 700 और इधर 17। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, डिवाइड करना है, 17 चौका 68, फिर यहाँ पे बचेगा 2 और जीरो, 17 एकम 17। देखो सेम उसी की तरह 41 आ गया, बस इतना ही आपको आंसर निकालना था। यहाँ पे 43 है, 44 है, 42 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ज़्यादा सोल्व भी नहीं करना। क्लियर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋषि किसी कार्य का 1/4 भाग 26 दिन में करता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को रीड करो। 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिन में, 26 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 26 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 26 दूना 52, 52 दूनी 104। राकेश उसी कार्य का 9/20 भाग 18 दिन में करता है। तो 9/20 भाग कितने दिन में करता है, 18। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक है। और रुस्तम उसी कार्य का 2/3 भाग 48 दिन में करता है, 24, यानी ये आ गया आपका 72, ठीक है। ये मैंने अलग अलग वैल्यू निकाली सभी की, ये ऋषि की हो गई, और ये राकेश की हो गई, और ये कौन है इसका, रुस्तम, ठीक है, ये इसकी हो गई। यानी एक कार्य को करने वो इतना इतना टाइम लेते हैं। अभी पूछना क्या चाह रहा है, कार्य को सबसे पहले कौन करेगा, तो बताओ भाई कौन करेगा सबसे पहले। क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे 40, जो सबसे कम टाइम में करेगा वो आर ए का मतलब है राकेश करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगा ये कैलकुलेट कराएगा कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत ईजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन का। मैंने कहा था ना कि ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपको 2D 3D हर टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कैलकुलेटिव आपको मेंस में मिलेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ठीक ठाक मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन भी नहीं होगा जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं तो ट्राई करो। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 5:6। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी नहीं होती। तो दो साइड इक्वल है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 11664, वो भी अंडर रूट में, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं आपको यही सिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेशन की आपको आनी चाहिए। जब किसी भी अंडर रूट में लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो लास्ट में 2 होगा,
ठीक है, जो आंसर आएगा या 8 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 आता है और 8 8 जा 64, इसी में आता है, तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर आपको ये आगे के देखने हैं। आगे का ये देखना है कि ये जो 116 है वो किसके स्क्वायर के पास है। तो 116 जो है वो 10 के स्क्वायर से बड़ा है और 11 के स्क्वायर से छोटा है। देखो यहाँ आगे ना 100 इसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 10 आएगा। क्लियर? यानी 10 से ऊपर ही ये नंबर है। ठीक है, क्योंकि 10 अगर मैं यहाँ पे 11 लूँगा तो 11 का तो क्या हो जाएगा 121 डबल जीरो, लेकिन ये तो 116 है, यानी 11 से कम ही आएगा, यानी 10 आएगा। अब 10 के बाद कौन सा नंबर है 11, तो 10 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। तो अब आपको ये देखना है जो 110 है, यहाँ पे तो 110 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 116 है, तो 110 से बड़ा है 116 है, तो यहाँ पे 2 और 8 में से कौन सा नंबर आएगा 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 116 यहाँ पे बड़ा है। अगर यहाँ पे मान लो 108 होता और यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट करने पे 110 आ रहा है, तो 108 है तो फिर यहाँ पे 2 लेते हैं हम। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया 11664, ये 108 का ही स्क्वायर है। क्लियर? जिसको समझ में नहीं आया वो इस चीज़ को समझ लेगा यूट्यूब से कि भाई किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने होते हैं, काम आएंगे। काम क्या आएंगे, आपके सामने क्वेश्चन ही आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 108। मैं डायरेक्ट आंसर में यही मतलब क्वेश्चन में यही यूज़ करूँगा कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो 108 है। अब एरिया कैसे निकालना है, एक तो फॉर्मूला ये होता है कि b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। कोई भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसमें ऐसे लाइन खींचेगा, तो लाइन खींचने के बाद टोटल ये 6 है, तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। क्लियर? अब लाइन खींचेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये 3 है, ये 5 है, तो ये आ जाएगी आपकी 4, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5 का। तो अब डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट 4। ठीक है, एक सेकेंड, 6, तो 6 को क्या लिखेंगे रेशियो में ना, तो एक्स वगैरह मानेंगे तो 6x इंटू 4x ऐसे, तो ये कट जाएगा तो 3, तो 3 4 जा 12x², ये आ गया आपका एरिया। लेकिन एरिया गिवन कितना है 108, तो 12 को इस तरीके से कट करूँगा तो क्या आएगा 9, x² की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड का मतलब है ये वाली। ठीक है, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 3 18, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अब यहाँ पे देखो डीआई के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। डीआई के क्वेश्चन कभी भी आते हैं उनको बाद में ही सोल्व करना है, एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी कुछ नहीं पता कितना कैलकुलेटिव है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन में लगता है टाइम, इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेना। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/9, 1/11 और 1/13। पेरीमीटर गिवन है 718 सेंटीमीटर। तो देखो ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको लीनियर करने के लिए एलसीएम लेंगे, 9 11 13। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 11 9 और 13 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 कट जाएगा, तो 11 और 13 आ जाएगा, तो 11 13 143। ऐसे ही इसमें भी 11 9 और 13 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 11 कट जाएगा, तो 9 13 आएगा, 9 की 13 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 117। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 13 9 11 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी में बराबर करनी है, तभी रेशियो अच्छे से आ पाएगी ना, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो हम ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का तरीका होता है, ये 7 है, 7 इसको दे देंगे तो 143 में 7 यानी 150 हो गए। यहाँ पे कितना बचा 110, 110 भी ऐड हो गया, कितना बचा 260 हो गया। 260 में 90 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 40, 350, 350 और फिर 9 और बचा, यानी 359, 359 आ गया। 359 जो है इसका क्या आया, पेरीमीटर आया, क्योंकि हमने तीनों को जोड़ दिया, ये तीनों साइड है भाई। ठीक है, ये तीनों इसलिए ऐड करी हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल की साइड का रेशियो है, तो एक साइड होगी, ये दूसरी साइड और तीसरी साइड, ए प्लस बी प्लस सी ही क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आया हमारे हिसाब से 359, इनके हिसाब से 718, यानी इसका मतलब ये इसका डबल है। अभी पूछना चाह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड इन मीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड है इसकी ये वाली 143, तो 143 का डबल क्या होगा 286, तो इसमें या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा ये आप मुझे बताओ। यही होती है सिली मिस्टेक होने के रीज़न, कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला 286 वो आया सेंटीमीटर में, यहाँ पे ऑप्शन में मीटर में दे रखा है, मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.86। क्लियर?
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? अविनाश ने 46,800 को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर सावधि जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद उसने ब्याज का मूलधन में जोड़ दिया। 4 वर्ष की अवधि में कुल अर्जित ब्याज कितना होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अविनाश क्या करता है? डिपॉजिट करता है फिक्स डिपॉजिट में, डिपॉजिट करता है फिक्स डिपॉजिट में 46,800। रेट कितना है? 10%, सिंपल इंटरेस्ट। हर 2 साल बाद वो क्या करता है? अपने इंटरेस्ट में वो अर्निंग ऐड कर देता है। वो जो इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। तो टोटल इंटरेस्ट बताना है कितना है। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। काफ़ी लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आते, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। ये है अविनाश। उसके पास आई उसकी सैलरी एसएससी सीएचएसएल से 46,800। उसने वो डिपॉजिट कर दिया 10% के रेट पर। 10% का मतलब 1/10। 1/10 कितना आ गया? 4680। ठीक है, ये जमा कर, तो इतना इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल का। क्लियर? 10% के रेट से। हर 2 साल बाद क्या करता है? पहले तो 2 साल का निकाल लो, हर 2 साल बाद में देखेंगे। 8 दूनी 16, 13, 93, सही है ना? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी इतना 2 साल का इसका इंटरेस्ट हो गया। वो क्या करता है? 2 साल बाद इसी इंटरेस्ट को अपने प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। तो इसको ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है हमारा 46800। इसमें ऐड कर देता है। तो ऐड करने के बाद कितना आया? 06165। क्लियर? इतना आ गया। तो ये जो ऐड किया, इस पे फिर 10% का उसको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट बताना है 4 साल बाद। तो 2 साल का तो हमने निकाल दिया, फिर 2 साल का और निकालो। पहले तो 10% जब रेट लगेगा तो कितना आएगा? 5616। तो 2 साल का और निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 16 दूनी 32, 56 दूनी कितना होगा? 112। ठीक है, तो 2 साल का ये आ गया, और पहले जो हमने निकाला था 2 साल का ये आ गया। अब इनको ऐड कर देना, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो जब देखो 9360 और 11232, लास्ट में देखो 2 आ रहा है, तो ऑप्शन सभी में 2 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से नहीं होगा, तो ऐड कर देते हैं 9। और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा इस तरीके से, पर आंसर तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, ये गलत ऐड कर दिया। ठीक है, 20592 है क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बाकी डीआई का देखेंगे। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। रेडियस और हाइट गिवन है 14 और 21 मीटर। ठीक है, मीटर वो भी पॉइंट में दिया हुआ है। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? मीटर में बनाने के लिए तो 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 14 आ जाएगा, और ये 21 आ जाएगा। आ गया? क्लियर? ये रेशियो नहीं लेनी हमें, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं दी, ये वैल्यूड गिवन है। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14, और एच मतलब 21। इसको ऐसे 3 कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 196, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 66। 6 6 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ही, डी कह रहा हूँ, 3 में ही 6 है। तो ज़्यादा कैलकुलेट ही नहीं करना। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस करने हैं। बाकी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, अगर रेस्पॉन्स सही मिलता है तो मैं सारे सेट सोल्व करा दूंगा आपको। मैं अच्छे से समझा दूँगा, थोड़ी स्पीड भी रखूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने बहुत स्लो करा है, क्योंकि काफ़ी लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। तो मुझे बताना स्पीड कैसी है, इसको फास्ट किया जाए, और अगली बार ऑप्शन एलिमिनेशन का ही यूज़ करूँगा मैं। बाकी किसी को कोर्स में इनरोल करना है तो कर सकता है, प्रोसेस मैं बता चुका। और ये टारगेट सीरीज़ 9 मार्च से स्टार्ट होगी, 120 दिन तक चलेगी। और 120 दिन में इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आप डेली कंसिस्टेंट हैं तो। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं, या आप कर, एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आप इसको सोल्व करके मुझे बताना कमेंट में। और हाँ, डीआई के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, उनको लास्ट में करना। हालांकि ये ईजी होते हैं, लेकिन लास्ट में इसलिए करना होता है क्योंकि इसमें एडिशन, काफ़ी डाटा ऐड करना होता है। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार इतना आसान क्वेश्चन ऐड भी कर दिया, 2 मिनट लग गई और गलत हो गया, तो
फिर आगे के जो क्वेश्चन है ना उसमें प्रेशर बन जाता है माइंड पे। तो लास्ट में करना है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी, ठीक है, तो बोनस ये हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, ये हो गई टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। ये पूछना ये चाह रहा है कि जो बोनस है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना परसेंट है सैलरी का, यानी बोनस ऊपर आएगा सैलरी नीचे आएगी और 100 से मल्टीप्लाई करनी, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यानी बोनस कितना परसेंट है सैलरी का लगभग पूछा जा रहा है, वो भी टोटल, सिर्फ एक एक का नहीं, टोटल। तो अब का इसका मतलब क्या है, इसमें ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का तरीका देखो आप। 6 और 4 10 पेयर बनाना है, 8 और 2 10, यानी कितना हो गया 20। तो 2 इधर आ जाएगा, और 7 या 21, 6 5 11, तो 110 और 21 यानी 320, ठीक है। और 2 ये हो गया, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, यानी 34 आ गया, यानी 3400 आ गया। इस तरीके से आपको ऐड करना है। ऐसे ही इसमें 6 4 10, 8 2 10 यानी 20, 2 इधर आ जाएगा, और 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 28, 28 और ये 32, यानी 3 इधर आ जाएगा। 5 3 8 और 6 3 18, 18 और 8 कितना होगा बताओ, 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 और 8 आ जाएगा आपका 34। ये 34 20 हो गया, ये 3400 हो गया। अब देखना, इधर आ जाते हैं, इसको छोटा ही कर देता हूँ मैं, और छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो 34 20 आ गया, और ये 3400 आ गया इंटू 100। तो आप खुद सोचो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ, खुद सोचो, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा माइंड लगाओ और इसका आंसर मुझे बताओ यहाँ पे वीडियो पॉज करके, क्या हो सकता है, या कैलकुलेशन करनी जरूरी है, या यहीं से मुझे आंसर पता चल जाएगा। आपको ये मुझे बताना है। देखो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये कितनी बार में जाएगा, 340 एकम, लगभग 340, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, बस 2 का फर्क है, यानी 1, यानी 1% आ जाएगा, 1% आ जाएगा ना। तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बहुत थोड़ा, यानी कि इतना थोड़ा कि ये 1.2 भी नहीं हो सकता, 1.0 समथिंग कुछ होगा। क्यों, देखो 342 है ना, तो 340 प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, और नीचे 340 और नीचे 340 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 1%। और इसको जब मैं कट करूँगा तो 1/170, जब 1 को 170 से डिवाइड करो तो 0.0 समथिंग कुछ आएगा, जिसकी तो वैल्यू यहाँ पे गिवन है ही नहीं, उसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो लगभग आपका 1%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करनी है, धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये पेपर बहुत ही ईजी था, सच बताऊं तो अब देखते हैं, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हर एक सोल्व कराऊंगा। और यही इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं डास्क ग्रेड 2 में। एएसओ में 2025 में किस लेवल के पूछे गए हैं, मैंने हर एक चीज़ ग्रुप में टारगेट सीरीज में शेयर की है, उनको चेक करना आपका काम है। बाकी मैं मॉक वगैरह सब प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या सीखा। इसी तरीके से मैं रीजनिंग का भी मॉक लेकर आऊँगा। रीजनिंग इतना इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप 1.5 महीने में पूरा स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर हैं, क्योंकि उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारा टारगेट डी ट्रिपल एस बी डास्क ग्रेड 2 में यही है कि 170 प्लस हमें लेकर आना है। जो भी हमारी टारगेट सीरीज में, सभी से ये कहूँगा कि कट ऑफ के लिए मत पढ़ना, टारगेट हमेशा ये रखना कि हमें स्कोर हाई करना है। कुछ नहीं पता कट ऑफ कितना चले जाए, लास्ट में फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपको डर लगेगा कहीं मैं 1 नंबर से नहीं रह जाऊँ या 2 नंबर। ये फियर ऑफ फेलियर नहीं आना चाहिए माइंड में, 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।